Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 12 exercise 12A और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा देखते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे इसमें। अच्छा जी, कहते हैं लिस्ट all the elements of each of the following sets in the set notation. If it is an empty set, write down the empty set in the set notation. अभी आप सीखेंगे कि empty set क्या होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होता। एक ऐसा गंजा आदमी जिसके बहुत प्यारे और खूबसूरत जुल्फ़े हों, बड़े बड़े बाल हों, एम्प्टी सेट है। भाई गंजे आदमी के तो बाल ही नहीं होते ना, तो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। ठीक है, ओके। एलिमेंट ए के बारे में है के इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑड नंबर कभी भी मल्टीपल्स ऑफ 2 नहीं होते। ठीक है, ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होते, तो आप इसको बनाएंगे नल सेट। ठीक है, ऑप्शन बी लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल है, हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं हो सकता सिवाय 2 के। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओनली 2। 2 वाहिद प्राइम नंबर है जो प्राइम के साथ साथ इवन भी है। ठीक है, ऑप्शन सी M is the set of quadrilaterals with 5 vertices। क्वाड्रिलेटरल्स के 4 वर्टिसेस होते हैं, 5 वर्टिसेस नहीं होते, नल सेट। ऑप्शन डी एन एक्स इज द अच्छा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल 4 कॉर्नर वाली शेप्स को कहते हैं जिनके 4 कॉर्नर्स होते हैं, और यहाँ ये कह रहे हैं 5 कॉर्नर्स, तो नल सेट हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर विद मोर देन 31 डेज। मेरे ख्याल से 31 डेज से ज़्यादा तो किसी डेज़ में नहीं होते हैं। आपके ख्याल में है कोई ऐसा महीना जिसमें 31 डेज से ज़्यादा हो? नहीं ना, हाँ, तो ख़त्म हो गई बात, ये भी नल सेट बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं P इज़ द सेट ऑफ डेज और डेज इन अ वीक। ठीक है, डेज इन अ वीक हमारे कौन कौन से होते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1, डेज़ इन अ वीक हमारे पास होते हैं, हम शुरू करेंगे मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड देन संडे। ठीक है, ठीक है, ये सारे हमारे डेज़ हैं जो कि इन अ वीक होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कहते हैं यूजिंग द सेट नोटेशन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ये जो ई होता है इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि किसी का मेंबर होना, बिलोंग्स टू। ठीक है, आई बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली, आई डज नॉट बिलोंग्स टू अमेरिका। ठीक है, या आई डज नॉट बिलोंग्स टू एनी, यार हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते ना, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ठीक है, आई एम नॉट बिलोंग्स टू अ एलियन फैमिली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहते हैं यूजिंग द सेट नोटेशन डिस्क्राइब वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पी। ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे है ना, संडे भी होता है। हॉलीडे के बारे में जिक्र नहीं है तो हम इसको कर देंगे नो, और मार्च भी नहीं है तो हम मार्च को भी कर देंगे नो, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद कहते हैं स्टेट द, अच्छा हमें लिखना है, ओह अच्छा, उन्होंने कहा कि लिखिए, ओके नो प्रॉब्लम। ट्यूसडे है तो हम लिखेंगे ट्यूसडे बिलोंग्स टू पी। संडे भी है सेट पी में तो लिखेंगे बिलोंग्स टू पी। मार्च नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू पी, और हॉलीडे भी नहीं लिखा हुआ तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू पी। अब इसमें लिखा हुआ है स्टेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, ऑब्वियसली 7 डेज होते हैं तो हम 7 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। इसमें लिखा है Q इज़ द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मोर देन 1 एंड लेस देन 50। अब मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बता दूं क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 1 जो कि 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो कि 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49 और 8 8 64, वो बड़ा हो जाएगा 50 से। ठीक है,
मोर देन 1 एंड लेस देन 50। मोर देन 1 का मतलब ये है कि 1 नहीं ले सकता, ठीक है। ये सारे स्क्वेयर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं ये। अब हमें पूछते हैं इज़ 10 बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा सेट बनाना था, ओके। क्यू इज़ द सेट, तो ये सारे 4 9 जो भी नंबर इन सबको यहाँ ले हैं, ठीक है। और यहाँ ला के इसे सेट में बंद कर दें। यहाँ कहते हैं इज़ 10 बिलोंग्स टू क्यू, तो 10 नहीं है तो मैं लिख दूंगा नो। इसके बाद कहते हैं लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्यू इन द सेट नोटेशन। मैंने सेट नोटेशन में बना दिया। स्टेट द वैल्यू ऑफ एन ऑफ क्यू, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट क्यू, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे सेट क्यू के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हो सकता है हमारा लास्ट हो, क्योंकि मैं जिस क्वेश्चन में फंसने लगता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ रुक जाओ बस अब। अच्छा कहते हैं इट इज़ गिवन दैट आर इज इक्वल्स टू 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देखो ये इवन नंबर का सेट है, ठीक है। और ये भी 0। अच्छा इसमें कंटिन्यूटी है, ये 8 10 12 14 16 चलता जाएगा। और ये है 0 2 4 6 8, बस लिमिट यहीं तक है। डिस्क्राइब सेट आर एंड सेट एस इन द वर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं R को डिस्क्राइब करूँगा तो लिखूँगा R इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखना ज़रूरी, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। R इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, ओके। और S के बारे में लिखूँगा S इज़ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सेट ऑफ लिखना भूल गया। इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अगर मैं पॉजिटिव कर दूँ ना, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो मेरे को एक चीज़ आसानी हो जाएगी। पता पहले क्या बताता हूँ। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर कर दूँ ना, अगर मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, ठीक है। बस मुझे ग्रेटर देन और लेस देन वाली कहानी लिखनी है, तो बस एक ही दफ़ा लिखना, लेस देन 10 लिखूँगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं इज़ एन ऑफ आर इज़ इक्वल टू एन ऑफ एस। तो आप लिखेंगे नहीं, नो, बिकॉज सेट आर इज़ इनफाइनाइट सेट। सेट आर इज़ इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स हों, हमें पता नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं इज़ आर इज़ इक्वल्स टू एन। नो, ये भी नो, क्योंकि आर और एस आर नॉट इक्वल, बिकॉज वही फाइनाइट और इनफाइनाइट वाली कंडीशन कर देंगे कि 10 बिलोंग्स टू आर बट 10 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। ये हम कह देंगे ताकि इससे हमारी बात स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो बस होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।